उत्तर प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय बना अराजक तत्वों का अड्डा। विवादों से पुराना नाता रहा है जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का। ताजा मामला आपको एक बार फिर हैरान कर देगी। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल पेजिया। खबर बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से है, जहां कार्यालय के अंदर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के एक पीड़ित व्यक्ति के द्वारा कोतवाली में तहरीर दिया गया है कि उनके साथ डीएस कार्यालय में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा जमकर मारपीट किया गया है। घटना के लगभग 48 घंटे बाद भी इस मामले में कोतवाली पुलिस खामोश दिख रही है। पीड़ित ने एसपी बलिया से न्याय की गुहार लगाई है, जहां एसपी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हम आपको बता दें कि घटना 9 जून की बताई जा रही है। पीड़ित रवि तिवारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 9 जून को डीएस कार्यालय में 3 पत्रांकों की सुनवाई होनी थी, जिसमें मेरे पिता को प्रतिभाग करना था। पिता की उम्र और उनके अस्वस्थ होने के कारण मैं उन पत्रांकों की सुनवाई में शामिल होने पहुंचा था, लेकिन कार्यालय में डीएस मौजूद नहीं थे। मेरे द्वारा उनको फोन किया गया तो उनके द्वारा कोई जवाब नहीं मिला। सुनवाई के दौरान कार्यालय में कुछ अज्ञात लोगों के उपस्थित होने पर मेरे द्वारा आपत्ति जताया गया, जिसके बाद साजिश के तहत मुझे डीएस कार्यालय का दरवाजा बंद करके जमकर मारा पीटा गया है, जिससे हमें काफी चोटें आई है। पीड़ित रवि तिवारी ने बताया कि चेत नारायण गुट के अध्यक्ष वहां मौजूद थे, जिन्होंने मुझे किसी तरह बचा लिया, जिसके बाद मैं सेम डे कोतवाली में लिखित शिकायत किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आरोप लगाया कि इस घटना को अंजाम देने में डीएस का समर्थन मिलना प्रतीत हो रहा है। जब उनसे इस घटना की शिकायत की गई तो जानकारी नहीं होना बताया, जबकि घटना उनके कार्यालय के अंदर की है। पीड़ित ने बताया कि दबंगों ने सबसे पहले कार्यालय का दरवाजा बंद किया, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए और मेरे दोनों हाथ पीछे मोड़कर जमकर मारा पीटा है। पीड़ित रवि तिवारी ने कुल 7 नामजद लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस में तहरीर दिया है। बहरहाल पुलिस मामले में हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। मामले में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पेज। मैं हूँ राजेश मिश्रा। धन्यवाद। हमारा नाम रवि तिवारी है। मेरे पिता श्री महेश प्रताप तिवारी विश्वनाथ तिवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीरूपुर के प्रबंधक हैं। मामला सर ये है कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से 31 मई को एक पत्र जारी हुए, 3 पत्र जारी हुए 3 प्रकरणों में कि दिनांक 9 जून को सुनवाई नियत की जाती है। चूँकि हमारे पिताजी 83 वर्ष के वयोवृद्ध हैं और वर्तमान में थोड़ी अस्वस्थता है उनकी, इसलिए उन्होंने हमें अधिकार पत्र देते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर उनके अभिकथन साक्ष्य को देने के लिए उन्होंने हमसे कहा और मैं उसके क्रम में मैं वहाँ गया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहले से जिला विद्यालय निरीक्षक की गाड़ी मौजूद कैंपस में नहीं थी, तो हमने पता किया, पता चला कि डीआई साहब कार्यालय में नहीं है। कुछ लोग ये भी बताए कि रसड़ा में तहसील दिवस या समाधान दिवस बकरीद के होने कारण सोमवार को है, तो जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय गए हुए हैं। मैं करीब 12:40 पे डीआईएस बलिया के सीयूजी नंबर पे 3 बार फ़ोन किया, लेकिन पूरी घंटी जाने के बाद भी उन्होंने उस फ़ोन को रिसीव करना उचित नहीं समझा। फिर पता चला कि कार्यालय डीआईएस के आप जो जिसमें साहब बैठते हैं उसी में हमारे विद्यालय के जो सुनवाई का प्रकरण है उससे संबंधित शिक्षक और पटल प्रभारी और ओम प्रकाश यादव सिधौली पंदा के दीनदयाल उपाध्याय के प्रिंसिपल बैठे हैं, शायद वही डीआईएस के डेलीगेटर हैं सुनवाई करने के लिए। हम जब पहुंचे तो मैंने उनसे कहा कि सर ये कार्यालय में ये अन्य बाहरी लोग क्या कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया कि जिसको हम चाहेंगे वही कमरे में बैठेगा, आपको भाग लेना है भाग लीजिए, अदरवाइज आपको जो करना है करिए। उनकी गतिविधियां हमको संदिग्धपूर्ण लगी। तब तक कोई एक बाहर से व्यक्ति आया और जहां डीआईएस साहब के वो डीवीआर का वो लगा है मशीन, वहां पे स्विच बोर्ड को दबाना शुरू कर दिया उसने। मुझे कुछ संदेह की वो आई कि लग रहा है कोई अप्रिय घटना हमारे साथ घट सकती है। कई बाहरी व्यक्ति भी दिखने लगे उसमें। ऐसी दशा में जब वो सुनवाई के लिए ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने 3 सादे पन्ने पर उसका मसौदा बनाया और उसको हस्ताक्षर कराने के लिए ओम प्रकाश यादव को देकर
कमरे से बाहर इशारे करते हुए निकल गए। उसके बाद 2-3 और लोग अंदर घुसे, अंदर से रूम बंद करके हमारे साथ मारपीट की गई, हमारे शरीर पे गंभीर चोटें आई हैं। प्रशासन उसका मेडिकल नहीं करा रहा है। मैं गया जिला चिकित्सालय तो उन्होंने कहा, इमरजेंसी के डॉक्टर ने कि आप ट्रामा सेंटर जाइए। ट्रामा सेंटर गए तो वहाँ कहा गया कि पुलिस जब आप तहरीर देंगे वो लेके आएगी तो हम कराएंगे। मैं उसी दिन कोतवाली में इसकी तहरीर भी दिया हूँ। राघवेंद्र राठौर साहब एसआई ने ये हमारी कंप्लेन भी रिसीव की। कल दोपहर तक उनके द्वारा कोई संपर्क न किया गया तो 2:30 बजे के बाद हमने उसको रजिस्ट्री से भी फिर कोतवाली को रजिस्ट्री किया। आज मैं माननीय कप्तान साहब से मिलने गया था। कप्तान साहब ने इस प्रकरण की गंभीरता से लिया और जांच के लिए सीओ सिटी साहब को उन्होंने कहा है। मेरे सामने उन्होंने दूरभाष पे उन्होंने मौखिक रूप से भी निर्देशित किया और पुलिस अधीक्षक साहब के न्याय पर हमको पूरा भरोसा है कि हमारे साथ हुई अप्रिय वारदात हिंसक घटना का वो संज्ञान लेंगे और जो लोग नामजद हैं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होगा, उनकी गिरफ्तारी होगी। देखिए, जिला विद्यालय निरीक्षक जिस कार्यालय कक्ष में बैठते हैं उसी कक्ष की ये घटना है और वहाँ मौजूद ओम प्रकाश यादव प्रधानाचार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज सिधौली पंदा के प्रिंसिपल थे। ब्रजेश पांडे थे, विजेंद्र बहादुर राय थे। विजेंद्र बहादुर राय के एक सो कॉल्ड प्रतिनिधि के रूप में अरविंद कुमार राय सहायक अध्यापक संदवापुर थे, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज संदवापुर थे, जो अपने को पूर्व में शिक्षक संघ का अध्यक्ष भी कहते हैं। शत्रुघ्न पांडे पुत्र लल्लू जी पांडे ग्राम दोपही थाना हल्दी थे। उन्हीं के गांव के रवि दुबे थे जिनको मैं जानता हूं। इसके अतिरिक्त 2-3 अन्य बाहरी अराजक तत्व थे। उनको अभी यही नहीं पता है कि उनके कार्यालय में मारपीट भी हुई है। सारा अगर वो उनको सुनवाई जिस 9 तारीख को करनी थी वो नहीं रहते तो उनको इसकी सूचना लिखित रूप में या टेलीफोन से हमको देनी चाहिए थी, नहीं दिया। वो आज तक 48 घंटे बीत गए घटना के हुए, वह स्वयं अपने कार्यालय में हुई घटना से जब अनजान बन रहे हैं। सारी सक्रियता जिला विद्यालय निरीक्षक की भी व्यक्तिगत रूप से इसमें बचाने के लिए लोगों में ये लगे हुए हैं और इनकी गंभीर संलिप्तता है। अगर आनंद मोहन सिंह शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ क्षेत्र नारायण गुट के जिला अध्यक्ष नहीं रहते तो अभी अंदर और किस तरीके की घटना मेरे साथ होती। कुर्सी से उठा के मारते लोग कि क्या करते, ब्रेन हेमरेज कराते लोग क्या कर, हमारा गला दबाया गया, हमारी बाह पकड़कर लात घूसा जूते से बैट से मारा गया जो पहने थे लोग। नहीं, कोई ये तरीका है? कोई सरकारी कार्यालय में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में आप सुनवाई करें और बुलाएं और वहां मारपीट हो? और मैं आज पुलिस अधीक्षक महोदय सर से भी मिला हूं और मुझे उनकी न्यायप्रियता पर पूरा भरोसा है। न्याय होगा। सीसी फुटेज चेक किए जाएं, उन लोगों के मोबाइल का नेटवर्क लोकेशन चेक किया जाए। वहां आनंद मोहन सिंह समेत तमाम लोग थे, उनके बयान अंकित किए जाए। जो घटनाएं हुई हैं ये निंदनीय है, घोर निंदा करता हूं और डीआईएस की घोर कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं जो इन लोगों का संरक्षण पोषण कर रहे हैं।